Good morning, students. So, till previous class, we have discussed the chemical properties, and in chemical properties, we have just started about nucleophilic addition reaction. ठीक है ना? हमने न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन के बारे में बस समझा था और मैंने आपको ये बताया था कि क्या होता है, क्योंकि कार्बन जो होता है वो पॉजिटिवली चार्ज होता है, पॉजिटिवली उस पर पॉजिटिव चार्ज रहता है। और कार्बन में पॉजिटिव चार्ज रहने की रीज़न ये था कि उस पर उसके साथ जो ऑक्सीजन जुड़ा है वो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है, जिसकी वजह से वो क्या करता है, वो इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच लेता है। और जब वो इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचता है तो जो सी डबल बॉन्ड ओ जो हमने पढ़ा था, ये सी डबल बॉन्ड ओ जो होता है इसमें, यहाँ पर ये क्या होता है, थोड़ा सा नेगेटिवली चार्ज और ये पॉजिटिवली चार्ज होता है। इस वजह से जो भी न्यूक्लियोफाइल आता है वो क्या करता है, किस पर अटैक करता है, इस पर अटैक करता है। और कैसे अटैक करता है, परपेंडिकुलर डायरेक्शन से अटैक करता है। क्यों करता है परपेंडिकुलर डायरेक्शन से अटैक, क्योंकि ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है। दैट मीन्स इसका स्ट्रक्चर कैसा है, प्लेनर है। तो एक प्लेन पे पड़ा हुआ है, उस प्लेन पे 90 डिग्री से कहीं से भी अटैक हो सकता है। वो तो ऊपर से, क्योंकि 3D में जो स्ट्रक्चर है वो प्लेनर है, लेकिन ये सब जो हमारी स्पेस है वो तो 3D है ना, और 3D स्पेस है, दैट मीन्स वो परपेंडिकुलर डायरेक्शन से उस पर अटैक हो सकता है। तो जब परपेंडिकुलर डायरेक्शन से अटैक होता है तो क्या हमारा बनता है और कैसे बनता है वो हम देखेंगे। तो देखेंगे हम ये चीज़ भी देखेंगे कि जैसे जैसे हमारा जो ग्रुप लगे हुए हैं उसके ऊपर, सी डबल बॉन्ड के ऊपर यहाँ पर जो ग्रुप लगे हुए हैं, ये ग्रुप कितने बल्कि हैं, जितने ज़्यादा बल्कि हैं उतने ज़्यादा हिंड्रेंस देंगे किसको, न्यूक्लियोफाइल को। ठीक है ना? तो हम चाहते हैं कि ये हमारा छोटा से छोटा ग्रुप है, जितना छोटा ग्रुप होगा उतना इजीली इस पर अटैक हो पाएगा, और जितना इजीली इस पर अटैक हो पाएगा उतनी रिएक्टिविटी अच्छी होगी। तो रिएक्टिविटी का ऑर्डर हम लोग याद रखेंगे कि जो रिएक्टिविटी का ऑर्डर है वो हमारा क्या होगा, कि जो सबसे छोटा ग्रुप है वो सबसे पहले और उसके बाद सबसे बड़ा ग्रुप सबसे बाद में। तो सबसे पहले रिएक्टिविटी में केमिकल प्रॉपर्टीज में हम पढ़ने वाले हैं रिलेटिव रिएक्टिविटी ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स। रिलेटिव रिएक्टिविटी ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स क्या रहेगी, रिलेटिव रिएक्टिविटी का जो ऑर्डर है वो क्या रहेगा, ये हमें बात करना है। तो मैंने आपसे बोला कि सबसे छोटा अगर ग्रुप हमारा लगा होगा सी डबल बॉन्ड ओ पे, तो हमारा क्या होगा, जो रिएक्टिविटी सबसे कम होगी। सबसे छोटे ग्रुप क्या है, एच और एच है, तो एच सी एच, दैट मीन्स मिथेनोइक एसिड की जो रिएक्टिविटी होगी, सॉरी मिथेन एस फॉर मेल्डिहाइड की, ठीक है ना, मिथेनल। तो मिथेनल की रिएक्टिविटी सबसे ज़्यादा होगी। उसके बाद सी डबल बॉन्ड ओ के ऊपर एक CH3 लगा दो, एक दूसरा एच, एक ग्रुप बड़ा कर दिया, जस्ट एक सिंगल ग्रुप बड़ा किया है, तो ये क्या कहलाता है हमारा, दिस इज नोन एज इथेनल। उसके बाद ये एक्टिविटी आएगी हमारी, फिर से क्या करेंगे, अब दूसरी तरफ भी एक ग्रुप बढ़ा देंगे CH3 का, क्या बन जाएगा ये, प्रोपेनॉन। ठीक है ना? और फिर उसके बाद पेंटेनॉन, नेक्सेनॉन बढ़ते जाएंगे, और वैसे ही यहाँ पर इथेनल के बाद प्रोपेनल, ब्यूटेनल, ये सब आते जाएंगे। ठीक है ना? तो हमने देखा जो एलिफेटिक हमारे क्या थे, कौन से थे, दीज ऑल आर एलिफेटिक इन नेचर। एलिफेटिक का मतलब क्या होता है, एलिफेटिक मीन्स लॉन्ग चेन, ठीक है ना, लॉन्ग चेन कंपाउंड्स, या चेन कंपाउंड्स जो होते हैं, ठीक है ना, सिंगल चेन कंपाउंड, रिंग कंपाउंड नहीं होते हैं, ठीक है ना, चेन कंपाउंड्स होते हैं, तो उनको हम एलिफेटिक कार्बोनिल कंपाउंड्स बोलेंगे। दीज आर एलिफेटिक कार्बोनिल कंपाउंड्स, ठीक है ना। तो ऐसे एलिफेटिक कार्बोनिल कंपाउंड की जो रिएक्टिविटी का ऑर्डर है वो ये है। वो ऐसा ऑर्डर क्यों है, ये मैं आपको बता दिया कि सबसे पहला तो हमें बस ये देखना है कि स्टेरिक हिंड्रेंस कितना है, ठीक है ना। तो रीजंस क्या है, रीजन, पहला रीजन क्या है, रीजन है स्टेरिक फैक्टर। स्टेरिक फैक्टर, स्टेरिक फैक्टर का मतलब होता है वो जो हिंड्रेंस मिल रही है, कितना हमारा बल्कि ग्रुप है, पहला। और दूसरा रीजन क्या है हमारा, एक रीजन तो हमारा स्टेरिक फैक्टर, दूसरा रीजन क्या है, इंडक्टिव इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट, जिसको हम माइनस आई इफेक्ट भी बुलाते हैं। क्या बुलाते हैं, माइनस आई इफेक्ट भी बुलाते हैं, ठीक है ना।
क्या है माइनस आई इफेक्ट, जितना यहाँ पर जितना ज़्यादा यहाँ पर CH3 लगा, बड़ा ग्रुप लगा होता है, वो क्या करता है उतना ज़्यादा इसको लेस पोलराइज करता है। क्यों? क्योंकि वो यहाँ से क्या करता है, इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। जितने भी कार्बन ग्रुप्स होते हैं यहाँ पर, मिथाइल ग्रुप्स होते हैं, वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स है। तो वो क्या करते हैं, यहाँ से इलेक्ट्रॉन को डोनेट करते हैं, इस पर अमाउंट ऑफ चार्ज कम कर देते हैं, इस पर चार्ज कम होगा तो अटैक उतना स्लो होगा। तो दो फैक्टर है, इंडक्टिव इफेक्ट और स्टेरिक फैक्टर। इन दोनों फैक्टर की वजह से क्या होता है, ऑर्डर हमारा निकल के आता है। ठीक है ना। तो इसीलिए हमें पता चल जाएगा कि 2-क्लोरो-इथेनॉल और इथेन ज़्यादा रिएक्टिव है इथेनॉल से, क्योंकि क्लोरीन लगे होने की वजह से क्या होता है, 2-क्लोरो-इथेनॉल मतलब सेकंड नंबर पे क्लोरीन लगा हुआ है, ठीक है ना, और इथेनॉल बना हुआ है। तो 2-क्लोरो-इथेनॉल में क्या होगा, जैसे ही वहाँ पर मैं क्लोरीन लगाऊंगा, समझेंगे इस बात को, 2-क्लोरो-इथेनॉल, 2-क्लोरो-इथेनॉल इज मोर रिएक्टिव देन इथेनॉल। क्यों? क्योंकि जो क्लोरीन है यहाँ पर क्या है, ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। अब ये इस CH2 से भी क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच रहा है। और इस वाले कार्बन पे तो ऑलरेडी क्या है, इस ऑक्सीजन का अटैक है ही, ऐसे मान के चलते हैं, इस कार्बन पे तो इस ऑक्सीजन का अटैक है ही। अब दोनों तरफ पॉजिटिव पॉजिटिव आ गया, तो अब ये भी इसको डोनेट नहीं कर सकता इलेक्ट्रॉन, तो ये ज़्यादा रिएक्टिव बन जाएगा, इस पर ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज आएगा, ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज आएगा तो ईजीली न्यूक्लियोफाइल का अटैक होगा। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, ये इसके चार्ज को कम कर रहा है, ठीक है ना, इसको थोड़ा सा नेगेटिव चार्ज देकर इसके इफेक्ट को कम कर रहा है, और जब इसके इफेक्ट को कम करेगा तो न्यूक्लियोफाइल लेट अटैक करेगा। ठीक है ना। तो ये दो रीजंस हैं, ये दो रीजन लिखोगे आप, और क्या है, ये है रिलेटिव रिएक्टिविटी। ठीक है ना। दिस इज द रिएक्टिविटी इन एलिफेटिक। ठीक है ना। अब एरोमेटिक की बात करते हैं। इन एलिफेटिक हो गया फर्स्ट पार्ट, सेकेंड पार्ट में गए इन एरोमेटिक aldehydes and ketone and एरोमेटिक एल्डिहाइड और कीटोन में क्या होता है देखते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास मान लेते हैं एक बेंजल्डिहाइड है, फिर उसके बाद है हमारे पास एसिडोफिनोन, क्या कर रहे हैं कि करके उसकी स्टेरिक हिंड्रेंस बढ़ा रहे हैं। ठीक है ना। और तीसरे में क्या है हमारे पास, अब यहाँ अगर ये चेन इंक्रीज करती जाएगी, फॉर एग्जांपल ये हमने इधर से चेन इंक्रीज करी है, उसके बाद ये चेन CH3 हो जाए, कुछ एक्स्ट्रा बढ़ती जाए, तो वो इससे ज़्यादा होंगे। ठीक है ना। और उनके बाद इसका नंबर आता है, तब तक कब तक, C6 तक। ठीक है ना। तो ये इनका ऑर्डर मैंने लिख दिया है, दिस इज द ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी। ये क्या है, ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी। इसका भी वही रीज़न है। ठीक है ना। पहला रीज़न तो हमारा रहेगा कि कौन सा इफेक्ट है इसमें, कौन सा इफेक्ट लग रहा है, एक तो माइनस आई इफेक्ट लगेगा, किसका, माइनस आई इफेक्ट लगेगा किसका, एरोमेटिक रिंग का, इंडक्टिव इफेक्ट पहला तो हो गया। दूसरा क्या है, दूसरा यहाँ पर हमारे पास ग्रुप इस पे कैसा लगा हुआ है, यहाँ पर ग्रुप कैसा लगा हुआ है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा हुआ है। ठीक है ना। तो एरोमेटिक रिंग पे अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा होता है तो उसमें और रेजोनेंस बहुत बढ़िया हुआ है। ठीक है ना। तो ज़्यादा, तो प्लस आर इफेक्ट की वजह से भी, प्लस आर इफेक्ट की वजह से भी इसकी रिएक्टिविटी ज़्यादा है और उसकी रिएक्टिविटी कम है। तो यहाँ पर ये क्या करता है, प्लस आर इफेक्ट की वजह से और ज़्यादा इसकी स्टेबिलिटी आती जाती है। तो स्टेबिलिटी, अब दो लगे होंगे तो और ज़्यादा स्टेबिलिटी होगी। ठीक है ना। तो ये कंपैरिजन है कि जितने नंबर ऑफ एलिफेटिक का रिंग्स लगी होंगी उतना ज़्यादा ये क्या हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा। जितना स्टेबल होता जाएगा उतना ज़्यादा मुश्किल होगी रिएक्टिविटी। इस केस में क्या, एक एरोमेटिक रिंग लगी है, रिएक्टिविटी ठीक है, लेकिन इधर से ये वाला जो ग्रुप लगा रहा है ये क्या लगा रहा है, माइनस इफेक्ट लगा रहा है फिर से। और इंडक्टिव इफेक्ट अगर दिखेगा आपको तो आप क्या कहोगे, रिएक्टिविटी डिक्रीज हो रही है। और यहाँ पर क्योंकि एच लगा हुआ है इस वजह से जो रिएक्टिविटी है उतनी ज़्यादा कम डिक्रीज नहीं हुई है। ठीक है ना। तो दीज आर सम ऑफ द रिएक्टिविटी ऑर्डर्स जो हमें पढ़ने थे केमिकल प्रॉपर्टीज़ में। अब हम कुछ रिएक्शंस देख लेंगे इसमें। ठीक है ना। जो कि केमिकल रिएक्शंस होने वाली हैं, इसकी कैसी कैसे रिएक्शंस होती हैं, उसमें मैकेनिज्म क्या लगता है, ये हमें ध्यान देना है। ठीक है ना। सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं एडिशन ऑफ हाइड्रोजन साइनाइड। अब हाइड्रोजन साइनाइड तो ऑलरेडी हम जानते क्या होता है, HCN होता है। सबसे पहला है हमारे पास केमिकल रिएक्शंस।
अब ये जो हमारे पास बन गए थे एल्डिहाइड और कीटोन, ये रिएक्शन कैसी देते हैं इसको पढ़ना है। तो आपको इसमें जो मेन पढ़ना है वो न्यूक्लियोफिलिक एसिड एडिशन रिएक्शन के ही पढ़ने हैं आपको, जितने भी रिएक्टिविटी पढ़नी है, ठीक है ना। तो एग्जांपल्स देते हैं न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन के, ठीक है ना। सबसे पहला है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन साइनाइड HCl, ठीक है ना। तो C डबल बॉन्ड O ग्रुप के साथ अगर मैं किसकी रिएक्टिविटी कराऊँ, HCN की रिएक्टिविटी कराऊँ, रिएक्शन कराऊँ, तो क्या बनेगा मेरा, यहाँ बनेगा हमारा COH, इस O पे H का अटैक, इस C पे CN का अटैक, और यहाँ पर जो हमारा जुड़े हुए थे ऑलरेडी वही। अब ये होता कैसे, ठीक है ना, इसको थोड़ा सा ध्यान देंगे, ठीक है ना। तो ये रिएक्शन स्टार्टिंग में स्लो होती है बहुत, ठीक है, क्योंकि कोई एक बेस है जिसके साथ HCN रिएक्ट करने वाला है और CN एक वहाँ पर जनरेट होगा जो कि एक न्यूक्लियोफाइल होगा। फिर वो जो CN जो जनरेट हुआ है वहाँ पर उस पर H+ का एडिशन, वो उस पर जुड़ जाएगा, न्यूक्लियोफिलिक एक ट्रांजिशन स्टेट आ जाएगी, उसके बाद फिर H+ का अटैक होगा और फिर जाके ये सब बनेगा। तो मैं ये पूरा का पूरा मैकेनिज्म आपके सामने लिखने वाला हूँ, इसको मैकेनिज्म को देखते हैं क्या करते हैं। सबसे पहले मैकेनिज्म हम लोग देखेंगे क्या किया हमने, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें पता था इस पे कैसा चार्ज है, नेगेटिव, इस पे चार्ज है पॉजिटिव, ठीक है ना। CN जो कि एक न्यूक्लियोफाइल था उसने अटैक किस पे किया, कार्बन पे। चाहे नीचे से अटैक करो चाहे ऊपर से अटैक करो कोई डिफरेंस नहीं है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर हमारा ये स्ट्रक्चर प्लेनर है और परपेंडिकुलर अटैक होना है, तो ठीक है ना। तो अटैक मैं चाहे नीचे से कराऊँ चाहे ऊपर से कराऊँ कोई इशू नहीं है उसमें, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम लोग CN नेगेटिव लाते हैं। सिर्फ CN नेगेटिव आता कहते हैं हम लोग इस सबको वाटर की प्रेजेंस में करते हैं। किस में करते हैं, वाटर में करते हैं। वाटर में करने से क्या होता है, तो देखो HCN जब वाटर से मिल जाता है, इसको मैं इधर ही लिख देता हूँ, HCN में जब हम लोग वाटर ऐड करते हैं, ठीक है ना, यहाँ हम ऐसा बोल सकते हैं कोई बेस ऐड कर लेते हैं, सॉरी, तो हमारे पास CN नेगेटिव और H2O हमारे पास बन के आ जाता है, ठीक है। जो CN नेगेटिव होता है ये अटैक करता है, ये हमें CN नेगेटिव यहाँ से मिलता है, ये अटैक करता है। अब हमें पता है कि यहाँ जो हमारे पास अवेलेबल है जो बनेगा वो क्या बनेगा, C सिंगल बॉन्ड O विच इज़ नेगेटिव, ठीक है ना। उसके बाद ये बना हुआ है और एक हमारे पास CN और जुड़ गया, मैं नीचे से जोड़ा तो मैं ही जोड़ दे रहा हूँ, ठीक है ना। अब ये मैंने दोनों को खाली क्यों छोड़ रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर H भी हो सकता है, RR भी हो सकता है, RH भी हो सकता है, दैट मीन्स ये मिथेनॉल भी हो सकता है, ठीक है ना, ये इथेनॉल भी हो सकता है और ये प्रोपेनॉन भी हो सकता है। तो कुछ भी होगा तो आपका ऐसा ही बनेगा, ठीक है ना। और इसके बाद नेक्स्ट क्या होता है, हम लोग क्या करते हैं, इसको एसिडिक मीडियम में प्रेजेंस ऑफ H+ हमें चाहिए, क्योंकि वही H+ तो इस पर अटैक करेगा, ये जो H+ हमने डाला है वही यहाँ पर अटैक करने वाला है, वो इस पर अटैक करेगा, इसकी वैलेंसी पूरी करेगा और हमारा क्या बन जाएगा, यहाँ पर बनेगा COH और यहाँ पर CN, ठीक है ना। तो ये सबसे पहली हमने रिएक्टिविटी देखी कि कैसे हमारा हाइड्रोजन साइनाइड इस पे ऐड होती है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन साइनाइड। तो ये पहला एग्जांपल किसका है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन का, ठीक है ना। इसके एग्जांपल में मैं आपको तीनों एग्जांपल के बारे में दे देता हूँ। एक तो हम लिख देते हैं यहाँ पर, एक इन दोनों की जगह CH3 और H लगा देते हैं, C डबल बॉन्ड O HCN लगाएंगे तो फाइनल मेरा क्या बनेगा, मैं बस ये आंसर लिखने वाला हूँ, क्या बनेगा, CH3 H OH और CN, ठीक है ना। इसको हम क्या बुलाते हैं, दिस इज एसिटल्डिहाइड CYANO साइनोहाइड्रिन, क्या बुलाएंगे इसे, एसिटल्डिहाइड साइनोहाइड्रिन, ठीक है ना। तो ये इसको हम बुलाते हैं एल्डिहाइड साइनोहाइड्रिन, इसका नाम क्या है, एल्डिहाइड साइनोहाइड्रिन, ठीक है ना। तो ये एसिटल्डिहाइड के साथ किया था मैंने, एल्डिहाइड के साथ किया था एग्जाम्पल में। इसको अगर मैं एसीटोन के साथ करता तो CH3 C डबल बॉन्ड O CH3 क्या बनता है, HCN का अटैक कराते तो हमारा बनता है CH3
CH3OH CN, इसको हम बुलाएंगे एसीटोन साइनोहाइड्रिन। क्यों बुला रहे हैं हम लोग? क्योंकि ये पहले एक कीटोन था, उसका कीटोन का नाम क्या था? एसीटोन था। तो एसीटोन तो रहा ही, यहाँ पर साइनोहाइड्रिन और लग गया, ठीक है ना। और अगर मैं ये एलिफेटिक के साथ कराऊँ, आपके सामने एक एलिफेटिक रिंग बना देते हैं, ठीक है। और CH3 C डबल बॉन्ड O, फिर से HCN के साथ जब मैंने रिएक्शन कराई, फिर से मेरा क्या बनेगा यहाँ पर? C6H5, यानी कि यही जुड़ेगा किसके साथ? C के साथ, और यहाँ जुड़ेगा CH3, यहाँ जुड़ेगा OH, और यहाँ जुड़ेगा CN। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या रहेगी? ये फास्टेस्ट रिएक्शन, ये ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है? ये रिएक्शन 1 है, ये रिएक्शन 2 है, ये रिएक्शन 3 है। ऑर्डर अगर मैं लिखना चाहूँ तो क्या होगा? सबसे फास्ट क्या हो जाएगी? सबसे फर्स्ट से स्लो होगी 3, उससे तेज होगी सेकेंड, और सबसे तेज होगी फर्स्ट। दिस इज द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी, ठीक है ना। रिएक्टिविटी की बात करेंगे तो ये हमारा इंक्रीजिंग ऑर्डर रहेगा, ठीक है। तो ये अब आपको हमको समझ में आ गया कि कैसे बना, क्या क्या हमने किया इसमें, ठीक है ना। तो अगर ये बेंजल्डिहाइड होता है, ये तो हमारा क्या है? दिस इज एसिटोफिनोन, दिस इज एसिटोफिनोन, ठीक है ना। तो अगर ये बेंजल्डिहाइड होता तो बेंजायन बनता है यहाँ पर हमारे, क्योंकि CN अटैक करता और इन दोनों को जोड़ देता, एडिशन रिएक्शन अलग होती, ठीक है ना। तो सेकेंड हम केस लेंगे अब किसका? एडिशन ऑफ सोडियम बाइसल्फाइड का, ठीक है ना। इसमें हमारा न्यूक्लियोफाइल क्या है? HSO3 नेगेटिव, जो बाइसल्फाइड मैंने लिखा हुआ है, उस वो मेरा क्या है यहाँ पर? बाइसल्फाइड ही मेरा क्या है यहाँ पर? जो हमारा न्यूक्लियोफाइल है, ठीक है ना। तो लिखेंगे इसमें, सेकेंड हम लिखेंगे, पहला लिखा हमने ए पार्ट लिख लें, इसको नहीं, इसको फर्स्ट लिख लेते हैं। सेकेंड लिख लिया हमने क्या? एडिशन ऑफ सोडियम बाइसल्फाइड, सोडियम बाइसल्फाइड क्या हो गया? NaHSO3, दिस इज नोन एज सोडियम बाइसल्फाइड। फिर से हमें क्या करना है? हमें एक कार्बोनिल ग्रुप लेना है, उसकी रिएक्शन किसके साथ करनी है? NaHSO3 के साथ करानी है। ये रिएक्शन जब हम कराएंगे तो ये इक्विलिब्रियम में होती है, मतलब ये फॉरवर्ड बैकवर्ड दोनों डायरेक्शन में जा सकती है। और बनता क्या है हमारा? ये बनता है सिंगल बॉन्ड OH, सिंगल बॉन्ड O, SO2Na, ठीक है। इसको ऐसे दिखा रखा है, मैं इसको ऐसे O3S भी दिखा सकता था, O3SNA दिखा सकता, ऐसे भी लिख सकते थे, ठीक है। तो जो इसमें से एक H होता है वो क्या करता है? वो अटैक कर देता है इस वाले पे, और वो SO3 किस पे जुड़ जाता है? इस पे जुड़ जाता है, NSO3 इस पे जुड़ जाता है, ठीक है ना। तो अटैक कैसे हो रहा है और कैसे होगा? फिर इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, इसमें जब प्रोटॉन ट्रांसफ़र कराते हैं तो हाँ, ठीक है। तो ये होगा हमारा, ठीक है। दिस इज द डायरेक्ट रिएक्शन। अब इसका मैकेनिज्म क्या होता है ये देख लेते हैं। मैकेनिज्म, ठीक है। तो क्या हुआ जब यहाँ से हमारे पास जो ये हाँ HSO3 नेगेटिव आयन था वो, और Na पॉजिटिव आयन था वो, दो आयन्स थे हमारे पास, ठीक है। इस आयन ने यहाँ पे अटैक किया, इस आयन ने यहाँ पे अटैक किया, क्योंकि इस पे हल्का सा क्या है? पॉजिटिव चार्ज है, इस पे हल्का सा नेगेटिव चार्ज है, ठीक है। और जब ये अटैक करते हैं ऐसा, तो हमारे पास एक इंटरमीडिएट बनता है, उसको मैं यहाँ बनाने वाला हूँ। वो इंटरमीडिएट बनेगा हमारा C, सिंगल बॉन्ड, ठीक है ना। यहाँ तो जो भी आप लगाओगे, जो भी आपने, चाहे यहाँ पे H लगाओ, चाहे कोई और ग्रुप लगा दो, यहाँ जुड़ेगा हमारा ये SO3 वाला ग्रुप, ठीक है ना। तो कौन सा? ऑक्सीजन के पास नेगेटिव एक खाली होता है, तो वो जाके इस पे जुड़ जाता है, ठीक है ना। और इसको हम SO2H लिख लेते हैं,
तो लिखने का तरीका ऐसा इसलिए क्योंकि ऑक्सीजन से जुड़ा है, इसलिए मैं एस नहीं लिख सकता, मैं इसको O3S भी लिख देता तो फिर आपको ये समझ नहीं आता कि O3S कैसे जुड़ा है। तो एक सिंगल O आके जुड़ा है और वो सब आगे इसके आगे जुड़ा हुआ है, क्योंकि H2SO4 का फॉर्मूला, अगर H2SO3 का फॉर्मूला देखेंगे तो कैसा दिखता है, HSO3 का, सॉरी, H एस डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड OH, सिंगल बॉन्ड O, Na, ठीक है ना। तो यहाँ से ये Na नेगेटिव और पॉजिटिव, ये Na अलग हो गया और ये वाला पार्ट अलग हो गया, तो ये नेगेटिव पार्ट जाके यहाँ पर अटैक करता है, उस पर जुड़ जाता है, इसलिए हमको OH2SO2H लिखते हैं इसे, ठीक है। और यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर हमारा ऑलरेडी ऑक्सीजन था जो नेगेटिवली चार्ज था, अब इस Na ने यहाँ पे अटैक कर दिया था, इसलिए यहाँ पर Na पॉजिटिव जुड़ गया, ठीक है ना। इसके बाद क्या होता है, एक प्रोटॉन ट्रांसफर होता है हमारा, प्रोटॉन ट्रांसफर होता है, ठीक है ना। ये जो प्रोसेस है ये भी क्या ऐसा है, रिवर्सिबल प्रोसेस है, इक्विलिब्रियम प्रोसेस में हो सकता है, सारे के सारे प्रोसेस बहुत स्लो हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या बनता है, यहाँ पर फिर इसके बाद सीधे ये बनता है, प्रोटॉन ट्रांसफर के बाद क्या बनता है, तो ये बीच में एक इंटरमीडिएट बनता है, ठीक है ना, ये वाला एक इंटरमीडिएट बनता है, और इसके बाद क्या होता है प्रोटॉन। तो ये हमारा टोटल मैकेनिज्म है इस प्रोसेस के होने का, ठीक है ना। तो एग्जाम्पल लेके समझना है तो हम लोग क्या कर सकते हैं, एग्जाम्पल लिख लेते हैं। एग्जाम्पल क्या लिखा है मैंने, यहाँ ले लेते हैं CH3 C डबल बॉन्ड O प्लस, एग्जाम्पल लिख रहा हूँ मैं आपके सामने, मे बी आपको दिखाई ना दे रहा हो, अब दिखाई दे जाएगा, ठीक। तो यहाँ क्या है, हमारा एक H लगा हुआ है, ठीक है, इसमें मैंने क्या जोड़ा है, NaHSO3, दिस गिव्स CH3HCOH OSO2N. It is not required to know the name of these what we are forming here, but फिर भी आपको एक बार नाम पता होना चाहिए, अगर पूछ लिया गया तो आपको आना चाहिए। नाम हमारी बुक में दिया हुआ है तो हमें ये पढ़ना पड़ेगा। ये दिस इज नोन एज एसिटल्डिहाइड सोडियम बाइसल्फाइड, ठीक है ना, इजी नाम है, एसिटल्डिहाइड सोडियम बाइसल्फाइड, ठीक है ना। इसका एक नाम और है अडक्ट, इसको अडक्ट भी बोलते हैं, ठीक है ना, तो इस नाम से भी बुलाया जाता है। तो जो हमने यहाँ पर NaSO4 ये डाला हुआ है, दिस इज एक्चुअली व्हाट दिस इज 40% सैचुरेटेड सॉल्यूशन, ठीक है ना। ये 40% सैचुरेटेड सॉल्यूशन हम लोग डालते हैं क्योंकि ताकि हमें मैक्सिमम नंबर ऑफ आयंस यहाँ पर Na पॉजिटिव और HSO3 नेगेटिव के मिल सके, ठीक है ना। तो अच्छा, जो ये बार बार मैं इक्विलिब्रियम का साइन लगा रहा हूँ, इसलिए लगा रहा हूँ क्योंकि ये रिएक्शन जो है फ्रंट और बैक दोनों डायरेक्शन में होती है, ठीक है ना। तो स्टीरिक रीजन्स की वजह से ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स बन रहा है इस वजह से, क्योंकि ये जो प्रोसेस है बनने का प्रोसेस ये बहुत ज़्यादा मतलब एक्सोथर्मिक मतलब फिजिबल नहीं है, मतलब इसकी स्पॉन्टेनिटी बहुत ज़्यादा नहीं है। इस वजह से रिएक्शन रिवर्सिबल डायरेक्शन में भी होती है, तो कुछ पार्ट इसका रिएक्ट करता है और ये बनाता है, और वो फिर एक इक्विलिब्रियम में रहते हैं कि ये भी अवेलेबल है और ये भी अवेलेबल है आपके मिक्सचर में, ठीक है ना। तो ये बाइसल्फाइड एडिशन कंपाउंड में मिलता है। मैंने आपके सामने एक एग्जांपल लेके आपको आंसर बता दिया है कि हाँ ये ऐसे आएगा और इसको आपको किस नाम से, तो इसको बाइसल्फाइड एडक्ट नाम से भी बुलाते हैं, ठीक है ना, बाइसल्फाइड एडक्ट। तो यहाँ पर आप CH3 की जगह पहले आप यहाँ पर एरोमेटिक रिंग लगा सकते हो, ठीक है ना, दोनों CH3 लगा सकते हो, तो फाइनल फॉर्मेशन आपको पता ही क्या बनेगी, ठीक है ना। हर एक में हम ये काम कर सकते हैं इजीली, ठीक है ना। नेक्स्ट इसके बाद हमें जो देखना है वो देखना है कि गिग्नार्ड रिएजेंट के एडिशन से क्या होता है, तो देखते हैं एडिशन ऑफ गिग्नार्ड रिएजेंट।
अच्छा हाँ, एक बात और, इसमें एलिफेटिक कीटोन्स के साथ कोई रिएक्शन नहीं होती है, ठीक है ना। मतलब मैं एक बार आपके लिख देता हूँ ये, कि अगर आपने ये यूज़ किया है, यहाँ कोई रिएक्शन नहीं होगी। क्यों नहीं होती? बिकॉज ऑफ स्टेरिक हिंड्रेंस। क्यों नहीं होती है? स्टेरिक हिंड्रेंस। थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो मैंने दोबारा से लिख दिया, ठीक है ना। इसको आप अंडरलाइन कर लें, ठीक है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि यहाँ कोई रिएक्शन नहीं होगी। नो रिएक्शन occurs when aliphatic ketones are used treated with sodium bisulfite, ठीक है ना। नेक्स्ट इज एडिशन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। नेक्स्ट इज एडिशन, थर्ड वाला है हमारा, एडिशन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट हमें पता है क्या होता है, RMgX होता है। कई बार मैं आपको बता चुका हूँ, कई बार हमने अभी थोड़ी देर पहले भी जब हमने रिएक्टिविटी में देखा था, मेथड ऑफ प्रिपरेशन में देखा, तो हमने देखा था कि मेथड ऑफ प्रिपरेशन में भी हम लोग इसको यूज़ करते हैं। तो क्या हमने क्या देखा इसमें, जब हमारा एक ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट इससे रिएक्ट करता है, तो हमें पता होना चाहिए कि इस पे पॉजिटिव, इस पे नेगेटिव चार्ज है। ऐसे ही इस पे पॉजिटिव और इस पे कैसा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है। तो इसीलिए ये आर क्या करता है, इस पे अटैक करता है ऑक्सीजन वाले पे, और एमजी किस पे अटैक करता है, सॉरी आर अटैक करता है सी पे, और एमजी किस पे करता है, ओ पे अटैक करता है। तो देखेंगे, तो ये अटैक देखेंगे हम कैसा होता है। ये अटैक होगा ऐसे कि यहाँ पर जो बनेगा वो क्या बनेगा, CrOMgX, ये बनता है हमारा। और इसके बाद हम क्या करते हैं, इसका हाइड्रोलिसिस कराते हैं। क्या कराते हैं? हाइड्रोलाइसिस कराते हैं। तो जब हाइड्रोलाइसिस कराते हैं तो वाटर में कराएंगे, इन प्रेजेंस ऑफ वाटर कराएंगे। जब हाइड्रोलाइसिस कराते हैं तो हमारा क्या बनता है, यहाँ पर ऐसे कर देता हूँ, यहाँ बनेगा हमारा R, और यहाँ पर क्या बनेगा, OH, ठीक है ना। तो उस H ने इस पर अटैक किया और हमारा क्या बन गया यहाँ पर, MgOH, ठीक है ना। तो इस H2O का H ने यहाँ अटैक किया, OH ने क्या किया है, OH के साथ OH जो है वो Mg के साथ जुड़ गया, MgOH बनाया यहाँ पर, ठीक है ना। तो एल्डिहाइड एंड कीटोन्स ऐड on the Grignard reagents and the addition product is hydrolysis to yield a alcohol। ये क्या बन गया हमारे पास, दिस इज अ अल्कोहल। तो अगर हम क्या यूज़ करेंगे, मिथेनॉल यूज़ करेंगे, यहाँ पर मिथेनॉल यूज़ करेंगे, तो क्या होगा हमारे पास, 1 डिग्री अल्कोहल बनेगा हमारा। क्या बनेगा, 1 डिग्री अल्कोहल। इथेनॉल यूज़ करेंगे तो क्या होगा, इथेनॉल यूज़ करेंगे तो 2 डिग्री अल्कोहल बनेगा। ठीक है ना। मतलब मिथेनॉल, अब इथेनॉल से ऊपर कुछ भी रखेंगे तो 2 डिग्री अल्कोहल, मतलब इथेनॉल यूज़ करेंगे, प्रोपेनॉल यूज़ करेंगे, इथेनॉल ऑनवर्ड्स क्या बनेगा, 2 डिग्री अल्कोहल बनेगा। और अगर हम लोग क्या यूज़ करेंगे, कीटोन्स यूज़ करेंगे, तो हमारा क्या बनेगा, 3 डिग्री अल्कोहल बनेगा, ठीक है ना। तो डिपेंड करता है कि आपने यहाँ पर यूज़ क्या किया है। जो आप यहाँ पर कीटोन या एल्डिहाइड यूज़ करने वाले हो, उनमें से वो कुछ टाइप का यूज़ कर रहे हो, उस हिसाब से बताएगा कि आपका अल्कोहल बनेगा या 2 डिग्री अल्कोहल बनेगा या 3 डिग्री अल्कोहल बनेगा, ठीक है ना। और ये आर डिसाइड करता है कि आपकी कितनी लंबी कार्बन चेन होगी, ठीक है ना। तो आपने जो आर लगाना है वो आप देख के लगाएंगे, जितनी आपको रिंग बनानी है उसी वही वाला आप ग्रेडिएंट यहाँ पर यूज़ करेंगे, ठीक है। तो ये है टोटल जो बात हमारे ग्रेडिएंट के साथ जब रिएक्ट होती है तो क्या होती है। ये हमने 11th क्लास में ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, 11th क्लास, सॉरी 11th चैप्टर में हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, क्या, यूनिट 11 में, ठीक है ना। इससे जस्ट पहले वाली जो यूनिट थी उसमें हमने पढ़ा था ग्रेडिएंट की एडिशन से कैसे अल्कोहल बनता है, ठीक है ना। तो अल्कोहल, मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल में हमने ये पढ़ा था, ठीक है ना। फोर्थ इज एडिशन ऑफ अल्कोहल्स। अब अल्कोहल को जब ऐड करते हैं तो क्या होता है, अल्कोहल को जब ऐड करते हैं तो क्या होता है। तो जब हम अल्कोहल को ऐड करते हैं, ठीक है ना, किसी कोई एक अल्कोहल को ऐड करते हैं, तो क्या हो, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप लिख लीजिए पहले। एल्डिहाइड्स रिएक्ट्स विद 1 इक्विवेलेंट ऑफ मोनोहाइड्राइड अल्कोहल। मतलब उसके जितना एल्डिहाइड लोगे उतना ही, कितना क्या यूज होगा आपका,
मोनोहाइड्राइड मतलब एक OH वाला एल्कोहल, ठीक है ना, इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ये H+ लिखा हुआ है, जो ये क्या है, दिस इज अ ड्राई हाइड्रोक्लोरिक एसिड। यहाँ पर मॉइस्चर कंटेंट हमें नहीं चाहिए। क्यों नहीं चाहिए? मॉइस्चर कंटेंट होगा तो ज़्यादा नंबर ऑफ आयंस बन जाएंगे और फिर रिएक्शन बहुत ज़्यादा चली जाएगी, ठीक है ना। तो जब हम लोग जब भी ऐसी रिएक्शन कराते हैं तो क्या बनता है, हमारे पास एक जर्मिनल डाई एल्कोहलिक कंपाउंड बनता है, ठीक है ना। तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, एक जर्मिनल डाई एल्कोक्सी कंपाउंड मिलेगा, ठीक है। क्यों मिलेगा अभी हम देखेंगे, कैसे मिलेगा देखते हैं। इसको हम बुलाते हैं एसिटल बुलाते हैं। इसको हम क्या बुलाते हैं, एसिटल बुलाते हैं, क्योंकि ये डायल कॉक्सी जो है इसमें दोनों तरफ कोई भी किसी भी तरफ OH नहीं है, दोनों तरफ OR लगा होता है, ठीक है ना। तो दोनों तरफ क्या लगा होता है, हमारे पास OR लगा होता है। तो ये हमारा मान लीजिए C था, आपने जब रिएक्शन कराई तो यहाँ पर एक OR आया, दूसरा भी OR आया। अभी आपको लगेगा कि ये डायरेक्ट ऐसा कैसे बन रहा है, तो वी विल सी इट कैसे बन रहा है, देखते हैं, ठीक है ना। तो मैकेनिज्म फॉलो करते हैं। सबसे पहले ये काम हुआ हमारा, ठीक है ना। इसमें फर्स्ट प्रोसेस में हुआ, सेकंड प्रोसेस में लिख लेता हूँ। यहाँ पर ROH के साथ इसको ROH H+ की प्रेजेंस में फिर से अटैक कराएगा। तो सबसे पहला जो काम हुआ वो क्या हुआ, H+ का अटैक हुआ। किस पे अटैक होगा, ये पॉजिटिव है नेगेटिव है, इस पे अटैक होगा। और R का अटैक किस पे होगा, इस पे होगा, ठीक है ना। तो अटैक करवाते हैं। C यहाँ पर लिखा मैंने OH, इस पे अटैक, O पे H का अटैक हो गया, और ये OR का अटैक यहाँ हो, ठीक है ना। तो इस R पॉजिटिव ने किस पे अटैक किया, O पे, और इस OH ने किस पे अटैक किया, C पे। तो C पे OH लग गया और ये नीचे से R लग गया। तो मैं ऐसे दिखा देता हूँ, ठीक है ना। ये अटैक हुए। इस अटैक के बाद हमने क्या किया, इसको हम बुलाते हैं हेमी एसिटल। हेमी एसिटल क्यों बुला रहे हैं, क्योंकि एक तरफ तो OR लगा हुआ है, दूसरी तरफ OR नहीं लगा हुआ है। इसको जर्मल डाई एल्कोक्सी को हम बुलाते हैं एसिटल, इसको हम बुलाते हैं एसिटल। तो ये एसिटल कैसे बन रहा है देखते हैं। इसके बाद हमने क्या किया, जो सेकंड प्रोसेस मैंने आपको लिखा हुआ है, इसमें क्या किया, ऐड किया हमने ROH, किसकी प्रेजेंस में, वही फिर से H+ की प्रेजेंस में किया। फिर से क्या होगा, वही सेम काम कि क्या होगा, यहाँ पर R जो है वो इसको रिप्लेस कर देगा H को, और ये H2O वाटर हमारा अलग से बन जाएगा। तो प्लस वाटर यहाँ पर रिलीज हो जाता है। टोटल रिएक्शन ये आपकी, ये टोटल प्रॉपर मैकेनिज्म, ठीक है ना। ये रिएक्शन है, ये मैकेनिज्म के थ्रू, ठीक है ना। तो इसके लिए हमें कोई भी एग्जांपल लेके अगर करना चाहे तो हम समझ सकते हैं कि मैंने यहाँ पर CH3 ले लिया, ठीक है ना। यहाँ पर मेरे पास क्या है, डबल बॉन्ड O है, ठीक है ना। इसमें मैंने क्या किया, एडिशन किया। R मैंने ROH में C2H5 लिख लेते हैं, C2H5 फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर इथाइल अल्कोहल डाल दिया, ठीक है ना। इथेनॉल डाला हुआ है। तो इथेनॉल डालेंगे और H+ और सेकेंड प्रोसेस में प्लस ROH/H+ कर देंगे। तो क्या आएगा हमारे पास, सीधे हमारा आंसर आएगा CH3 H OC2H5, एक मिनट, ये बनेगा हमारा। ठीक है, तो ये हमारी जो है, ये हमारा रिजल्ट बन के आएगा, ठीक है।